हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम उपासना तनेजा और आज के इस लेक्चर में वी आर स्टार्टिंग लोगरिथमिक टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज का टॉपिक हमने बहुत पहले से स्टार्ट किया हुआ है, जिसका ये 4th लेक्चर है। उसमें हम कंपैरिजन टेस्ट स्टडी कर चुके हैं, डिएलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट स्टडी कर चुके हैं। उसके बाद हमने किस टेस्ट पे आए थे? राबेस टेस्ट पे आए थे। और नेक्स्ट आज है लोगरिथमिक टेस्ट। कब अप्लाई होता है, क्यों अप्लाई होता है, कैसे अप्लाई होता है, वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल ऑफ दीज इन दिस वीडियो। सो प्लीज वॉच टिल द एंड। और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू दिस। व्हाट इज लोगरिथमिक टेस्ट? लोगरिथमिक टेस्ट क्या होता है? इफ un एक सीरीज है पॉजिटिव टर्म्स की, और लोगरिथमिक टेस्ट के लिए आपने क्या कैलकुलेट करना है? लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n log un अपॉन un प्लस 1। अगर इसकी वैल्यू l आ रही है तो कन्वर्जेंट होगा l ग्रेटर देन 1 पे, डाइवर्जेंट होगा l लेस देन 1 पे, इक्वल टू 1 पे हम बर्ट्रैंड टेस्ट पे जाएंगे। वो मैं आपको क्वेश्चन के साथ बताऊंगी कौन सा टेस्ट है, ठीक है। तो देखिए, जब हमने रेशो टेस्ट डिस्कस किया था, रेशो टेस्ट में हमने क्या कैलकुलेट किया था? un अपॉन un प्लस 1। यही करते थे हम रेशो टेस्ट पे। या तो हम किसी भी इनफाइनाइट सीरीज को कंपैरिजन टेस्ट की हेल्प से सॉल्व कर लेंगे, उसकी कन्वर्जेंस चेक करनी है कि वो कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है, ठीक है। अगर हम उसको ना करके अपने क्वेश्चन को थोड़ा सिंपल बनाने के लिए हम टेस्ट पे मूव होते हैं, तो सबसे पहले हम रेशो टेस्ट पे मूव होते हैं। रेशो टेस्ट पे कब मूव होते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस में, वो मैंने आपको उस वीडियो में डिस्कस किया था, तो आप उसमें देख सकते हैं, ठीक है। सो हेयर वी आर डिस्कसिंग कि हम जब रेशो टेस्ट करते हैं un अपॉन un प्लस 1, तो हम देखते थे कि वो ग्रेटर देन 1 आ रहा है या लेस देन 1 आ रहा है। उसके अकॉर्डिंगली हम कन्वर्जेंस चेक करते थे। ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्जेंट, लेस देन 1 पे डाइवर्जेंट, इक्वल टू 1 पे रेशो टेस्ट फेल हो जाता है। जब रेशो टेस्ट फेल हो जाता है, देन आइदर वी मूव टू राबेस टेस्ट, ओके, क्योंकि ये आपका क्वेश्चन होता है बहुत बार कि कैसे हम बताएं, देखें कि किस पे हमें वेदर विल गो टू राबेस टेस्ट और लोगरिथमिक टेस्ट और विच टेस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम रेशो टेस्ट स्टार्ट करते हैं एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस में, वो आप उस वीडियो में देखिए, ठीक है। और अगर आप रेशो टेस्ट के बाद या तो आप राबेस टेस्ट पे जाएंगे या फिर किस पे जाएंगे आप, जो हम आज कर रहे हैं लोगरिथमिक टेस्ट पे। ओके, सो ये हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमने राबेस टेस्ट पे जाना है या लोगरिथमिक टेस्ट पे? तो जब आपके क्वेश्चन में इक्वल टू 1 आए, अगर आपके क्वेश्चन में कैसा है, फैक्टोरियल वाले टर्म्स हैं या फिर उस टाइप की टर्म्स हैं, इनकी इंक्रीजिंग पावर्स हैं, तो हम किस पे जाते हैं? राबेस टेस्ट पे। बट अगर un अपॉन un प्लस 1 वाली टर्म में आपके पास पावर में n आ जाए या फिर e वाली टर्म्स आ जाए या फिर इस टाइप की टर्म्स आ जाए कि आपको लगे कि लॉग लेने पे क्वेश्चन सिंपल हो रहा है ना, क्योंकि लॉग हम कब लेते हैं? अपने क्वेश्चन को सिंपल बनाने के लिए, कैलकुलेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए। अगर आपको ऐसा लगे कि लॉग लेने पे क्वेश्चन जो है हमारा वो सिंपल हो रहा है, तो उस केस में हम रेशो टेस्ट फेल होने के बाद लोगरिथमिक टेस्ट में जाएंगे। स्पेशली जब आपको पावर्स में n दिख रहा हो या फिर आपके पास e वाली टर्म्स हो, तो आप किस पे जाएंगे? लोगरिथमिक टेस्ट पे जाएंगे, ठीक है। तो लोगरिथमिक टेस्ट की स्टेटमेंट हमने देख ही ली है कि वो क्या होती है। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un अपॉन un प्लस 1 आपने पहले ही निकाल रखा होगा, क्योंकि जैसे ही आपको सीरीज मिलती है सबसे पहले आप रेशो टेस्ट पे ही जाते हैं, है ना, un अपॉन un प्लस 1 निकालते हैं, तो ये आपके पास पहले ही होगा। अगर l इक्वल टू 1 वाला केस होगा तो हम क्या करेंगे? अगर लॉग लेने से क्वेश्चन इजी बन रहा है तो इस टेस्ट पे जाएंगे और उस टर्म का जो un अपॉन un प्लस वाली टर्म सॉल्व हो चुकी है उसका सिर्फ लॉग लेना है। लॉग लेने के बाद उसको n से मल्टीप्लाई करना है, ओके। देन वी विल अप्लाई लिमिट। लिमिट अप्लाई करने के बाद l आ रहा है आपका, अगर वो ग्रेटर देन 1 आया तो कन्वर्जेंट, लेस देन 1 आया तो डाइवर्जेंट। ये केस हम अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल्स में देखेंगे, ठीक है। ये देखना है आपने, ग्रेटर देन 1 आया तो कन्वर्जेंट, लेस देन 1 आया तो डाइवर्जेंट, ओके। एंड दीज आर टू सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स जो हम सारे एग्जाम्पल्स में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट रिजल्ट क्या है कि log 1 प्लस एक्स सीरीज क्या होती है?
x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 अप टू सो ऑन, ठीक है। ये सीरीज होती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लर्न करना है आपको, क्योंकि आपने हर एग्जाम्पल में इसका यूज करना है। सिमिलरली एक रिजल्ट होता है कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाय n की होल पावर n क्या होता है, e होता है, ठीक है। सब आपको टेस्ट पता चल गया, ये दो रिजल्ट पता चल गए, और ये देख लिया कि कहाँ पे कब अप्लाई करना है, अगर पावर में n दिखे या फिर e वाली टर्म्स हो, और अगर हमें ये लगे कि लॉग अप्लाई करने पे क्वेश्चन जो है वो सिंपल हो रहा है। ओके, सो लेट्स कम टू एग्जाम्पल्स नाउ। सो दिस इज फर्स्ट एग्जाम्पल जिसमें हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, देखिए 1 प्लस एक्स बाय 2 प्लस 2 फैक्टोरियल बाय 3 स्क्वायर एक्स स्क्वायर अप टू सो ऑन, ये एक सीरीज है एंड यू नीड टू टेस्ट द कन्वर्जेंस। ओके, यू नीड टू टेस्ट द कन्वर्जेंस। अब हमें कन्वर्जेंस चेक करनी है और हमें दिख रहा है फैक्टोरियल वाली टर्म्स हैं, एन की इंक्रीजिंग पावर्स हैं, तो हम क्या करते हैं ऐसे केस में, डी अलाम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट पे जाते हैं। उसके लिए हमें क्या चाहिए, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un अपॉन un प्लस 1। un के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले un को कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। सो देखिए un को हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, un है आपका, आप देखिए यहाँ पे 2 है, ओके, पावर 1 है, x की पावर भी 1 है, यहाँ पे 3 है, पावर 2 है, x की पावर भी 2 है, ऊपर 2 फैक्टोरियल, ठीक है। जो यहाँ पे 2 है तो यहाँ भी 2 है, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 है, यहाँ 1 है तो 1 फैक्टोरियल हो गया, ठीक है। तो अगर हम un में x की पावर n ले लें, इग्नोरिंग फर्स्ट टर्म, कभी कभी हमें क्या करना पड़ता है, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि un बनाने के लिए हम फर्स्ट टर्म को क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। तो यहाँ पे x की पावर n, x की पावर फर्स्ट टर्म में n, सेकेंड टर्म में 2, थ्री टर्म में 3, ओके, इस टाइप से अप टू सो ऑन, ठीक है। अब अगर यहाँ पे n है तो यहाँ भी नीचे की पावर n है, बट एक ज्यादा है नीचे, ठीक है, n प्लस 1 की पावर n है, यही है ना, 3 की पावर 2, 4 की पावर 3, ये n है अगर, क्योंकि ये दोनों क्या है, n है, तो ये क्या है, n प्लस 1 है, ओके। ऊपर है n फैक्टोरियल, तो ये हो गया n फैक्टोरियल। सो दिस इज योर un हमने बना लिया, un बन गया, तो un प्लस 1 हमें निकालना आता है, क्या हो जाएगा un प्लस 1, n प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन n प्लस 1 की जगह n प्लस 2 की पावर n प्लस 1 x रेज टू पावर n प्लस 1, यही हो जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले अप्लाइंग, हम लिखेंगे अप्लाइंग रेशो टेस्ट, रेशो टेस्ट अप्लाई कीजिए, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी un अपॉन un प्लस 1, क्या होता है ये, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, un क्या है, un है n फैक्टोरियल अपॉन n प्लस 1 की पावर n, अपॉन में कौन सा टर्म आएगी, n प्लस 1 वाली, तो ये इसको हम अपोजिट कर देते हैं, ये हो जाएगा n प्लस 2 की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल, ओके। ये हो गया x की पावर n था अपॉन x की पावर n प्लस 1, ठीक है, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट टर्म पे आते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n फैक्टोरियल, ये है n प्लस 1 की पावर n, ठीक है। अब हम इसको पहले सॉल्व करते हैं, इसको हम ले लेते हैं n प्लस 2 की पावर n मल्टीप्लाई n प्लस 2, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, अपॉन n प्लस 1 मल्टीप्लाई n फैक्टोरियल, इन दोनों को ब्रेक कर दिया और ये कट के पावर क्या बचा, सिर्फ 1 बाय x, ओके। सो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, बहुत ध्यान से देखना है हमें, यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो गया, ओके। अब और कुछ कैंसिल आउट तो नहीं हो रहा, तो इन दोनों को सॉल्व करते हैं, पावर n है, यहाँ से पावर n कॉमन ले ली, 1 प्लस 2 बाय n की पावर n, ठीक है, नीचे से भी n की पावर n कॉमन ले लिया, अंदर बचा 1 प्लस 1 बाय n की पावर n, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, n प्लस 2, n कॉमन ले लो, 1 प्लस 2 बाय n, यहाँ पे क्या है n प्लस 1, n कॉमन ले लो, 1 प्लस 1 बाय n, और साथ में 1 बाय x, ये कैंसिल आउट हो गए सब, ठीक है। अब जब लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी लगेगी तो क्या होगा, अब हमें एक फॉर्मूला पता है कि अभी मैंने आपको बताया था कि क्या फॉर्मूला होता है, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 प्लस a बाय n की पावर n बाय a, e होता है, ठीक है।
इसी के अकॉर्डिंग हमने लिखा था कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n की पावर n e होता है, ठीक है। अब 1 प्लस a/n, क्योंकि हमें इस फॉर्म में क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे 1 प्लस 2/n है, ठीक है। अगर ये जो 2/n है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ n/2 और इसका होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि 1 प्लस 2/n की पावर n था। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं, अब देखो सॉल्व करोगे तो पावर मल्टीप्लाई होके पावर n ही बचेगी, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, जब हम लिमिट लगाएंगे 1 प्लस 2/n की पावर n/2 क्या हो जाएगा e, और पावर 2 है e स्क्वायर, ये क्या होता है e, ठीक है। ये क्या बचा 1, क्योंकि ये 0, ये भी 1, ये 0, तो ये सिर्फ ये बचा पावर x, तो ये बचा आपका e/x। क्लियर है यहाँ तक आपको कि हमने लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un/un+1 निकाला और ये क्या आ गया e/x। तो अकॉर्डिंग टू रेशियोज टेस्ट, अकॉर्डिंग टू रेशियो टेस्ट क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू रेशियो टेस्ट क्या कहता है ये, कि इफ L is greater than 1, e/x is greater than 1, this implies series is convergent. e/x is less than 1, series is divergent. इसका मतलब हुआ x less than e, इसका मतलब हुआ x greater than e, मतलब less than e पे है ना, x यहाँ चला जाएगा तो x less than e, x greater than e, x less than e पे convergent है, greater than e पे divergent है, at x equal to e रेशियो टेस्ट फेल्स। इतना समझ आ गया हमें। अब हमें ये दिख रहा है कि un/un+1 में जब तक हमने लिमिट नहीं लगाई पावर्स में n दिख रहा है ना, तो जब भी हमें पावर्स में n दिखता है और रेशियो टेस्ट फेल हो जाता है तो हम किस पे मूव करते हैं, लोगरिथमिक टेस्ट पे, ठीक है। अगर ये पावर्स में n ना होता तो हम राबेस टेस्ट पे मूव करते, ठीक है। तो अब हम मूव करते हैं किस पे, लोगरिथमिक टेस्ट पे। सो अब हमने ये देख लिया कि लेस देन ई पे सीरीज कन्वर्जेंट है, ग्रेटर देन ई पे डाइवर्जेंट है, ये हमारा रेशियो टेस्ट से ही आ गया। अब जब बात आई x इक्वल टू ई पे, वहां पे हमें कौन सा टेस्ट अप्लाई करना है, अप्लाइंग लोगरिथमिक टेस्ट, अप्लाइंग लोगरिथमिक टेस्ट। कैसे अप्लाई करते हैं हम सबसे पहले लॉग लेते हैं किसका, un/un+1। टेस्ट अभी हमने देखा था कि टेस्ट क्या होता है, वो टेस्ट होता है n log un/un+1, है ना, उसकी लिमिट चेक करनी है। तो सबसे पहले हम log un/un+1 निकाल लेते हैं। जब इस पे लॉग लगेगा तो क्या होगा, पावर आगे आ जाती है, लॉग लगता है तो n+1 log 1 + 2/n, ओके। माइनस, क्योंकि ये नीचे है तो माइनस होके क्या आएगा, -n+1 log 1 + 1/n माइनस log e, यही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए n+1 कॉमन इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है, कॉमन ले लेंगे तो यहीं पे लिखते हैं, ठीक है, ऐसे हो जाएगा ये, ओके, दिस माइनस दिस, ओके। अब इसका और इसका फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि log 1 + x क्या होता है, x - x²/2 + x³/3 अप टू सो ऑन, यही होता है। यहाँ पे x की जगह क्या है, 2/n माइनस n²/2, n²/2 मतलब 4²/n² इंटू 2, ठीक है, प्लस n³/3 मतलब कि x³/3, दिस क्यूब, इसका क्यूब क्या होगा 8/n³ और साथ में 3 अप टू सो ऑन, ठीक है, माइनस log 1 + 1/n क्या होगा, x - x²/2 प्लस x³/3 अप टू सो ऑन -1, ठीक है, ओके। n+1 इसको सॉल्व कीजिए, ये तो यही है 2/n 4/2n², इसको इसलिए सॉल्व नहीं करेंगे ताकि इजीली हमारा आगे कैलकुलेशन हो जाए, अप टू सो ऑन माइनस, अब ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस का, ये प्लस का, ठीक है, अप टू सो ऑन -1, ओके।
n+1, देखिए 2/n माइनस 1/n क्या होगा 1/n। इसको सॉल्व कीजिए, -4/2n² प्लस 1/2n², 2n² आपका एलसीएम, आपका बचेगा -3/2n² प्लस 8/3n³ माइनस 1/3n³, बेस सेम है, क्या हो जाएगा 7/3n³ अप टू सो ऑन, ठीक है, -1, ठीक है। एक बार n से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी टर्म को, एक बार 1 से कर देते हैं। n से करेंगे तो क्या होगा 1 -3/2n प्लस 7/3n² अप टू सो ऑन। अब 1 से कीजिए तो यही का यही आ जाएगा 1/n -3/2n² प्लस 7/3n³ अप टू सो ऑन -1, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब हम इसको रब करके यहाँ पे लिख देते हैं, रब कर देते हैं, ओके। ओके, यहाँ पे क्या आएगा देखिए, -3/2n प्लस 1/n है, ओके। -3/2 प्लस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 -3/2, तो जाएगा माइनस का 1/2, है ना, -1/2n। नेक्स्ट है आपका 7/3n² -3/2n², यही है, तो ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या आएगा 3 2 6, 2 7 14, 5/6, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 5/, ये भी प्लस का है ये माइनस का, ठीक है, प्लस का 5/6n², ओके, अप टू सो ऑन, यही है। 1 तो कैंसल आउट हो गया था, ओके। सो वी हैव दिस थिंग, ओके। सो यहाँ तक हमारा सॉल्व हो गया कि ये आ गया हमारा, ये क्या निकल के आया है, ये है log un/un+1, ओके। अब हम करते हैं n log un/un+1, n से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -1/2 प्लस 5/6n अप टू सो ऑन, n² वाली पावर, n³ वाली पावर वही आएंगी सारी। आप एक और सॉल्व कर सकते थे n³ वाला, तो एक और पावर आ जाती, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, लिमिट लगाते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n log un/un+1। जब इंफिनिटी लिमिट लगाएंगे तो जो नीचे सारी n की पावर्स हैं, ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0 + 0 0 हो जाएगी, क्या बचेगा सिर्फ -1/2 विच इज लेस देन 1। और अगर लेस देन 1 होता है तो सीरीज क्या होती है डाइवर्जेंट, ओके। सो x = e वाला केस था ये, एट x लेस देन e पे कन्वर्जेंट थी, x ग्रेटर देन e पे डाइवर्जेंट थी, और ये इक्वल टू वाला केस था, इस पे क्या आ गई डाइवर्जेंट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डाइवर्जेंट, एट x लेस देन e कन्वर्जेंट, ग्रेटर देन इक्वल टू e पे डाइवर्जेंट। सो ऐसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहले हम कौन सा टेस्ट लगाया, हमने रेशियो टेस्ट लगाया, उसके बाद हम किस पे आए, लॉगरिथमिक टेस्ट पे आए। इंस्टेड ऑफ दिस वी कुड गो टू राबिस टेस्ट ऑल्सो। और ऐसा भी होता है बहुत बार कि एक ही क्वेश्चन 2-3 टेस्ट से सॉल्व हो जाता है, ओके। सो उसमें कई बार अगर आपका हो रहा है तो उससे सॉल्व कर दीजिए, नहीं हो रहा या फिर पेपर में स्पेसिफिकली मेंशन कर रखा है कि आपको इसी टेस्ट से सॉल्व करना है तो आपको वो टेस्ट लगाना है, ठीक है। तो अदरवाइज ऐसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ है। इसके बाद हम नेक्स्ट 2-3 एग्जाम्पल्स करेंगे। सो उसके लिए प्लीज़ आप नेक्स्ट वीडियो देखिए, मेरे चैनल को विजिट कीजिए, उस पर आपको सीक्वेंस के ऊपर बहुत सारा टॉपिक है, ठीक है। इनफाइनाइट सीरीज है हमारा, और टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर्स, हमने रियल एनालिसिस के काफ़ी सारे टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, मॉडर्न अलजेब्रा के बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। तो प्लीज़ चैनल को विजिट कीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछिए, और अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।